एक शहर मौत के एक धमाके से कैसे बर्बाद होता है। लेबनान की राजधानी बेरूत इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। महज 7 सेकंड में एक धमाके ने एक हंसते खेलते शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया। और जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आई तो उन्हें देखकर हर कोई दहल गया। 7 सेकंड में बरसी मौत ने बेरूत शहर पर ऐसा कहर बरपाया जिसे देखकर हर कोई सहम गया। बेरूत में मौत के धमाके। बेरूत में दिखा तबाही का मंजर। मौत के धमाकों से दहला बेरूत। शहर बना शमशान। ये तबाही और मौत का वो मंजर है, वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दहल गई। लेबनान की राजधानी बेरूत से आई ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया सहम गई। मौत के धमाकों के अलग अलग एंगल से लिए गए ये वो वीडियो हैं जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया थर्रा गई। 4 अगस्त 2020 बेरूत, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर मौजूद एक गोदाम में एक धमाके के बाद आग लग जाती है। गोदाम से उठने वाला सफेद और गुलाबी रंग का धुआं तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस मंजर और वाकये को बेरूत बंदरगाह के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने मोबाइल और कैमरे पर कैद करना शुरू कर दिया। लेकिन इस धुएं का वीडियो बनाते वक्त ये तमाम लोग इस बात से अनजान थे कि कुछ पलों के बाद वो एक ऐसे मंजर का गवाह बनेंगे जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। 7 सेकंड, महज 7 सेकंड में मौत के एक धमाके ने एक हंसते खेलते शहर को शमशान में तब्दील कर दिया। इस धमाके को एक ही वक्त पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों से शूट किया। आइए आपको वो 4 वीडियो दिखाते हैं जिन्हें अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों ने बनाया। एक तेज धमाका होता है और धमाके के साथ एक मशरूम क्लाउड उठता है और ये सफेद धुआं इतनी तेजी से उठा और 7 सेकंड में तबाही फैलाकर गायब भी हो गया। इस धमाके की शॉक वेव को भी गायब होते आप देख सकते हैं। ये वीडियो मोटर बोट पर सवार किसी शख्स ने बनाया है। इस एंगल से आप धमाके के वक्त उठते मशरूम क्लाउड को साफ देख सकते हैं। ये वीडियो हादसे से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है, लेकिन इसमें भी आप धमाके और उसके बाद फैलने वाली तबाही को साफ देख सकते हैं। धमाके के बाद उसकी वजह से उठी शॉक वेव इतनी तेज थी कि जो शख्स ये वीडियो बना रहा था वो भी इसकी जद में आने से खुद को बचा नहीं पाया। इस वीडियो से भी आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये धमाका कितना खौफनाक था। कैसे महज 7 सेकंड में इस धमाके के बाद बेरूत शहर का एक हिस्सा शमशान में तब्दील हो गया। نازل على مركزي شفت أول دخنة انفجار هونيك دخنة كتير كبيرة ومع نار وبعد منها بثواني ما حسيت إلا الانفجار طلع.
धमाका तो आपने देख लिया, अब आइए आपको 7 सेकंड के इस धमाके के बाद फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाते हैं। हादसे वाली जगह की तमाम इमारतें धमाके की चपेट में आ गईं और बुरी तरह से तहस नहस हो गई। धमाके के बाद ऐसा लगा जैसे कि किसी दुश्मन देश ने वहां पर बमबारी की हो। धमाके के बाद शहर का यह इलाका खंडहर नजर आ रहा है। यह वीडियो भी धमाके वाली जगह के पास रहने वाले एक शख्स ने बनाया है। धमाके के बाद इस शख्स के घर की खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप इस वीडियो में कैद इमारत के अंदर फैली तबाही की हकीकत को देखकर लगा सकते हैं। और जब इस शख्स ने अपनी इमारत से कैमरा बाहर की तरफ घुमाया तो वहां मौजूद हर इमारत का हाल वैसा ही दिखाई दिया। सड़कों पर भी तबाही और बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे थे। बेरूत बंदरगाह पर हुए इस धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में तबाही फैल गई। विस्फोट में मारे गए लोगों में खतीब पार्टी के महासचिव निज़ार नजरियान भी शामिल हैं। बेरूत की द नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये धमाका बंदरगाह के एक गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। इस गोदाम में 6 साल से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता था। फिलहाल लेबनान सरकार इसे एक हादसा मान रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये एक आतंकी हमला भी हो सकता है। Seemed like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that it was. This was not a some kind of a manufacturing explosion type of event. This was a seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind. Yes. ये धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस धमाके की आवाज बेरूत पोर्ट से 234 किलोमीटर दूर लेबनान के पड़ोसी मुल्क साइप्रस में भी सुनाई दी। जॉर्डन सिस्मोलॉजिक ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ये ब्लास्ट किसी 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के बराबर था। इस धमाके के बाद लेबनान में 2 हफ्ते का आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अभी तक बेरूत शहर में हुए मौत के धमाके की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है। कुछ लोग इसे साजिश कह रहे हैं, लेकिन लेबनान सरकार इसे हादसा करार दे रही है। लेकिन 7 सेकंड, जी हां, 7 सेकंड में बरसी मौत ने एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब शहर में कुछ दिख रहा है तो वो है चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी के निशान। चार अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक खौफनाक हादसे से पूरी दुनिया सहम गई है। हालांकि बेरूत में हुए मौत के धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे एक साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह धमाका 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या की जांच और अदालती सुनवाई का फैसला आने के ठीक पहले हुआ है। लिहाजा इस हादसे के पीछे हरीरी को निशाना बनाने वाले आतंकी हो सकते हैं। 14 फरवरी 2005 को रफीक हरीरी जब एक गाड़ी से जा रहे थे, तब उन्हें निशाना बनाकर एक बड़ा धमाका किया गया था। इस धमाके में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस हादसे की शुरुआती तफ्तीश के बाद लेबनान की सरकार ने यह कहा है कि यह एक हादसा था जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट क्या है? दरअसल अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है। निर्माण और खनन के काम के दौरान विस्फोटक के तौर पर भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट एक अत्यंत ज्वलनशील केमिकल है।
आग लगने पर अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होता है। अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस निकलती है। अमोनियम नाइट्रेट रखरखाव के लिए कड़े नियम बने हैं। जिस गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाता है उसे फायर प्रूफ होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का निट्रिक एसिड का अमोनियम कंपाउंड होता है और खास तौर से इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स वगैरह में किया जाता है क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। तो जब पौधों में इसको डालते हैं तो इसमें से जो नाइट्रोजन निकलता है वो पौधों की फसल के लिए लाभदायक होता है, जिससे अच्छी फसल होती है। उसके अलावा इसका खास तौर से एक और इस्तेमाल होता है जहां इसको एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने आप से कंपाउंड एक्सप्लोसिव नहीं होता है, लेकिन जब इसमें एजाइड कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं तो ये एक्सप्लोसिव हो जाता है और जब इसमें फ्यूल ऑयल मिलाया जाता है तो ये एनफो नाम का एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव बनता है। 2013 में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक फर्टिलाइजर प्लांट में धमाका हुआ था जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अमेरिका के जियोलॉजिकल विभाग के मुताबिक वेस्ट फर्टिलाइजर संयंत्र में हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से 50 मील दूर तक मकान हिल गए और इसकी तीव्रता 2.1 भूकंप के बराबर मापी गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के दौरान पहले आग लगी और फिर संयंत्र में जोर का विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से आसमान में आग की लपटें और धुआं तेजी से फैलता चला गया। इस धमाके की वजह से आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि यह धमाका किसी परमाणु बम की तरह था। ये अगर किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आ जाए, यानी कि अगर ये सांस के द्वारा अंदर चला जाए तो ऐसे में सांस की तकलीफ हो सकती है और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गलती से इसको खा ले तो ये पॉइजनिंग कर सकता है क्योंकि शरीर में इसकी वजह से कई सारी सांस के साथ साथ हृदय से जुड़ी और यहाँ तक कि मिर्गी की परेशानी हो सकती है और इसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इससे पहले साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक बम धमाका हुआ था। इस धमाके को अंजाम देने वाले शख्स टिमोथी मैकवेग ने धमाके को अंजाम देने के लिए बम में अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया था। दरअसल 19 अप्रैल 1995 को ओक्लाहोमा शहर के एल्फ्रेड पी मुरे फेडरल बिल्डिंग के बाहर विस्फोटकों से लदे एक ट्रक में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 168 लोग मारे गए थे और 500 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। मरने वालों में 19 बच्चे भी शामिल थे। 1995 में ओक्लाहोमा शहर में हुए इस बम विस्फोट को 9 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले तक अमेरिका में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता था। इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स टिमोथी मैकवेग को साल 2001 में उसके गुनाह के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था।